आज हम बात करेंगे व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू द मिलिटेंट अटैक्स। हम बात करेंगे कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान बेसिकली हमारे लिए इतना बड़ा खतरा और हमारे लिए खतरे की घंटी क्यों है। हम बात करेंगे वीडियो में आगे चल के कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये सारी की सारी वेपन्स की सपोर्ट, ये सारी की सारी पैसे की सपोर्ट जिससे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है, ये कहाँ से आ रही है। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने में कौन सी ग्लोबल पावर्स का हाथ है और ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान एक कामयाब मुल्क ना बन सके। हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले रीसेंट दहशतगर्दी हमलों की और हम बात करेंगे रीसेंट अटैक्स की जो कभी हमारी मिलिट्री पे किया जाता है और कभी हमारी पुलिस पे यानी हमारे रियासती अदारों को टारगेट किया जा रहा है। हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कुछ दिन पहले एयर स्ट्राइक्स का तबादला होता है, उसके बाद अफगानिस्तान ने आपको चैलेंज किया था कि वो आपके खिलाफ बहुत कंट्रोल्ड रिस्पांस और कैलकुलेटेड रिस्पांस देंगे और जिसका उन्होंने साबित भी कर दिया 3-4 दिन के अंदर अंदर। कैसे? अफगानिस्तान एक इंतहाई नाकाम और इंतहाई नकारा रियासत है और जब उन्हें किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो मर्दार हरकतें शुरू कर देते हैं। मर्दार हरकतों से क्या मुराद है कि वो पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को एक्टिव करते हैं कि वो पाकिस्तान में जगह जगह दहशतगर्दी के हमले कर सकें, हमारे रियासती अदारों को निशाना बना सकें, हमारे लोगों की कत्लो गारत कर सकें। यही होता है जब एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि बाजोड़ में अटैक होता है, कोहाट में अटैक किया गया और अब आज की खबर ये है कि बाकायदा तौर पे पंजाब में भी अटैक हो गया है। भक्कर वहां पर पुलिस वैन को निशाना बनाया गया और उसको जला दिया गया है जिसके नतीजे में हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तारीख क्या है और किस तरह से इनका आगाज़ होता है और क्यों बार बार मैं ये कह रही हूँ कि इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 2001 से लेकर 2008 की तारीख को समझना पड़ेगा। बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 में बनती है और इसको बनाया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ हकीमुल्लाह मसूद एंड बैतुल्लाह मसूद। हकीमुल्लाह मसूद और बैतुल्लाह मसूद की लीडरशिप में इनको किस तरह से बनाया गया। बेसिकली पाकिस्तान के मिलिट्री ने ऑपरेशंस किए थे बहुत हैवी लेवल के अगेंस्ट अलकायदा और द प्रेजेंस ऑफ अलकायदा इन पाकिस्तान ताकि वॉर टेरर में उनके हाइडआउट्स को और उनके तमाम तर जो निशानियां पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको खत्म किया जा सके, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया जा सके। लेकिन उसके नतीजे में ये होता है कि कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो एक साथ बैठे वन टेबल पे और ये बेसिकली ग्रुप्स थे देवबंद जिहादी इस्लामिस्ट रेडिकलिस्ट मिलिटेंट्स। इन्होंने, मैं रिपीट कर रही हूँ, देवबंद जिहादी रेडिकलिस्ट मिलिटेंट्स, इन सब ने बैठकर आपस में प्लान किया, प्लॉटिंग की अगेंस्ट पाकिस्तान और इन्होंने 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बैनर के अंडर अपने आप को इकट्ठा किया। ये वो थ्रेट था जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बहुत ही बुरा साबित हुआ है, जिसके नतीजे और जिसके नतायज हम आज भी भुगत रहे हैं। 2007 के बाद पाकिस्तान मिलिट्री ने इनके खिलाफ 12 ऑपरेशंस किए और इनको खत्म करने की कोशिश की और 2009 के अंदर बाकायदा तौर पर इनके लीडर को भी अटैक में मिलिट्री ऑपरेशंस में मार दिया गया। बट द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस। इनके सक्सेसर्स बन गए बाद में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मजबूती से काम करती रही, ऑपरेट करती रही। 2009 की रिहाई के बाद अगर मैं बात करूं तो 2017 तक पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत कोशिश की, बहुत अटैक्स किए ताकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वजूद खत्म किया जा सके। मगर 2018 में दोबारा से तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमें मजबूत होती हुई नजर आती है। किस तरह? क्योंकि इंडिया में मौजूद नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। पाकिस्तान को डायरेक्ट वॉर में तो ये हरा नहीं सकते, अभी भी रिसेंट वॉर में इनको मुंह की खानी पड़ी है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे फंडिंग स्टार्ट की रॉ के थ्रू और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह को एक्टिवेट करना शुरू किया। इसके लिए इंडिया ने जिस लैंड को एज अ प्रॉक्सी यूज किया था दैट वाज अफगानिस्तान। और यही वजह है कि अफगानिस्तान पहले तो इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन 2021 में तालिबान गवर्नमेंट के राइज में आते ही, क्योंकि वहां पर भी शरीयत बेस्ड गवर्नमेंट थी और ये भी देवबंद जहादी ग्रुप है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे इनको डायरेक्ट फाइनेंसिंग शुरू की, वेपन्स जो हैं वो प्रोवाइड करना शुरू किए, बाकायदा तौर पे इनको फंड्स जो हैं वो ट्रांसफर होना शुरू हुए और उसके बाद दोबारा से आपको इनका बहुत ज्यादा रिसर्जेंस मिलती है पाकिस्तान के अंदर, जिसके 2 बड़े सबूत हैं। 2024 के अंदर तकरीबन 600 हमले किए गए हैं दहशतगर्दी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 2024 में। यही सिलसिला 2025 में भी जारी रहा और अब 2026 में हम देख रहे हैं कि इनके मिलिटेंट अटैक्स सिर्फ और सिर्फ केपी बलूचिस्तान की हदूद तक जो है वो नहीं रह गए, बल्कि पंजाब और सिंध को भी निशाना बना रहे हैं।
रिसेंट अटैक्स के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब और सिंध की सिक्योरिटी के ऊपर खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। बाजोर, बनू और मल्टीपल जो एरियाज हैं केपी के, वहां पर बाकायदा तौर पे इनके अगेंस्ट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। रिसेंट ऑपरेशंस के मुताबिक 34 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मिटाया जा चुका है, एलिमिनेट किया जा चुका है। इनके जो हाइड आउट्स हैं, इनके जो ठिकाने हैं, उनके ऊपर बाकायदा तौर पे मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया जा सके। सोचना ये है कि अगर अफगानिस्तान इंडिया के हाथ हमारे खिलाफ इसी तरह इस्तेमाल होता रहेगा तो हमें क्या वही स्ट्रैटेजी अफगानिस्तान के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो हम इंडिया के साथ भी करते हैं? इट शुड बी अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हमें बहुत कोशिशों के बाद भी, बहुत डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के बाद भी हम अफगानिस्तान को ये मैसेज देने में कामयाब नहीं रहे, या अफगानिस्तान ने इस मैसेज को जरा मिस इंटरप्रेट कर लिया है। हम कमजोर नहीं हैं, वी आर नॉट वीक, वी आर जस्ट गिविंग यू द मार्जिन बिकॉज यू आर मुस्लिम स्टेट। लेकिन अगर आप बाज नहीं आ रहे, आपको ये लगता है कि अमन हर चीज का हल नहीं है, तो अब हम जंग करके दिखाएंगे। आप जंग चाहते हैं तो जंग होगी। दैट्स ऑल आई हैव टू से।